उनका मरीज बाद में ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने ये विद्या आपने कोई डिग्री ली है क्या इसमें? आप अगर वैद बोल रहे हैं, ठीक है, आप वैद बोल रहे हैं तो आपने कोई डिग्री तो ली होगी फिर कहीं से, कोई डिग्री है आपके पास, कहीं से पढ़ाई की आपने, कोई सिद्धि की आपने? मैम डिग्री का जरूरत क्या है मैम? तो मतलब बिना डिग्री के अब डॉक्टर्स को भी इलाज कर देना चाहिए फिर तो? घरेलू पद्धति है, घरेलू को पापा का बात सुनो ना मैम, मरी माँ जब बच्चों को हाथ पकड़ के चलती है उसको डिग्री लगती है क्या? ज्ञानेश्वर, माँ जब बच्चों को हाथ पकड़ के चलती है उसको डिग्री लगती है क्या मैम? कानूनी कार्रवाई हो सकती है। माँ जो बोलते हैं बच्चा पापा कर दो, मम्मी कर दो, इसको डिग्री लगती है क्या? अरे डिग्री बाद में आए भाई साहब, पहले हम कर सकते हैं। डिग्री बाद में आए, ये जो MRI बाद में आए, पहले हम है भाई साहब, बाद में तुम्हारे डिग्री, बाद में तुम्हारे डॉक्टर, बाद में तुम्हारा हॉस्पिटल, बाद में तुम्हारे। लेकिन ज्ञानेश्वर बाबा, जब वही माँ बच्चे को सर्दी जुकाम होने पर शहद चटा दे, अदरक चटा दे और फिर भी बच्चा ठीक ना हो तो डॉक्टर के पास लेकर भागते हैं ना। कभी कभी जब घरेलू नुस्खे काम नहीं करते तो डॉक्टर के पास ही जाते हैं ना फिर एंड में। अब मैम घरेलू नुस्खा नहीं है मैम, ये पुरानी प्राचीन पद्धति है। पहले जब डॉक्टर नहीं थे ना तब हम वैद लोग करते थे। ये डॉक्टर बाद में आया, हमारे पीछे से डॉक्टर है, मेरे पीछे से इसका ऐसा लाइन लगाओ, मेरे पास आए, इसको लेके आ जाओ, ये डॉक्टर है ना, इसको मेरे पास लेके आ जाओ। ठीक है, पताल बाबा भी कुछ कहना चाहते हैं हमारे साथ। डॉक्टर तोमर आपके पास आ रहे हैं, मैं दिखा देता हूं। देखिए जो डॉक्टर भारतीय पद्धति, ज्ञानेश्वर जी जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, आ जाओ, कब आते हैं? मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर पताल गुरु पतालनाथ बोल रहा हूँ। सुनिए, हम लोग में आयुर्वेद में आप बोलते हैं कि डॉक्टर, सुनिए पहले आप सुनिए, बहुत बोल दिए, ढकोसलाबाजी मत कीजिए, आप बात पूरी रखिए। मैं जो बात कर रहा हूँ सुनिए, श्रीमणि रंभा बारुणी अम ये शंख गजराज धनवंतरी कल्पतरु चंद्र चाप। वैद पहला हुआ, आप बोलते हैं कि हम पैदा हुए। अब वैद डॉक्टर इज फर्स्ट। जब राष्ट्रपति बीमार पड़ता है उसको कौन ठीक करता है? हमारे डॉक्टर ठीक करते हैं। कम से कम भाषा तो बना के बोलिए। आप नीम हकीम खतरे जान, आप देश को मिट्टी में मुड़ा रहे। जैसे हमारे पुराने जमाने में बोलते हैं कि साधुओं मदारियों का देश है, ये मदारी कर रहे। ये स्पर्श चिकित्सा है, विमर्श चिकित्सा है। मैं भी PhD किया हूँ आयुर्वेद में और दरभंगा विश्वविद्यालय से किया हूँ, जो देश का जाने माने आयुर्वेद का जगह है। और हमारे गुरु थे, उनका भी नाम बताता हूँ, डॉक्टर प्रभाकर मिश्र। उस समय वो आपको ये थे BC वाइस चांसलर दरभंगा में। मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों को मूर्ख मत बनाइए। बहुत आप लोग नुकसान किए, आप एक भी आदमी को ठीक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप चोट मरोड़ को ठीक कर सकते हैं, लेकिन आप वैद्य नहीं है। ज्ञानेश्वर बाबा, पताल बाबा, ज्ञानेश्वर महाराज, पताल बाबा, मेरी बात सुन लो। ठीक है, मैंने लाखों लोगों मरीज को ठीक कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो अपने गुरु का नाम, अपनी डिग्री जहां से ली, वो ये कह रहे हैं। बात सुनो, वृक्षवली अमा सखे सोयरे, मालूम है तुम्हें? किताब में लिखा है डॉक्टर आपके पास, वृक्षवली अमा सोयरे, मालूम है क्या? ये पूछ लो। आज हमें वृक्षवली से ही करते हैं हम, ये वल्ली और वृक्ष, इससे हम सब मरीज को ठीक करते हैं। और ये ऐसा करते हैं उनको लेके आ जाओ मेरे पास, इनको मैं पहले ठीक कर देता। नहीं भाई साहब, ये प्राचीन पद्धति है, भारतीय पद्धति है, भारतीय पद्धति है, प्राचीन पद्धति है, तुम्हारी पद्धति नहीं। भारतीय पद्धति को मैं आगे लेके चल रहा है, तुम भारतीय पद्धति का बेवकूफ बना रहे और ढकोसलाबाज मत करो। भारतीय पद्धति का तुम बेवकूफ बना रहे। ये हमारी पद्धति है, घरेलू पद्धति है, माँ बाप ने दिया वही पद्धति है। माँ बाप ने दिया पद्धति, माँ बाप है, कोई बिना माँ बाप का। डॉक्टर तोमर भी कुछ कह रहे हैं इसी बीच। ये आयुर्वेद है, आयुर्वेद है, प्राचीन पद्धति को तुम बेवकूफ मत। जी अरे मैं ये कह रहा हूं, प्राचीन पद्धति को बेवकूफ मत बनाओ। जी देखिए, आयुर्वेद को सब मानते हैं, आयुर्वेद को हम भी मानते हैं, धन्वंतरी भगवान की हम भी पूजा करते हैं, चरक भगवान की हम भी पूजा करते हैं। आयुर्वेदी है ना, ये आयुर्वेदी है ना। ऐसा नहीं है कि हम आयुर्वेद को नहीं मानते, पर ये तो नाम अपना ज्ञानेश्वर बाबा रख लिया
और ये पाखंडेश्वर बाबा हैं ये। कनिका हमारे साथ है, ज्ञानेश्वर बाबा ये भी सुनिएगा आप। देखिए कनिका आप ये बताइए हमारे दर्शकों को, और ज्ञानेश्वर बाबा को भी ये बताइए, महाराज को भी बताइएगा कि अगर जो जिस पद्धति का इस्तेमाल ये करते हैं थेरेपी में, अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है तो कानून के तहत इनके खिलाफ क्या हो सकता है, और जो ये कर रहे हैं बिना किसी डिग्री के, क्या वो कानूनी रूप से सही है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि ये जो फॉल्स क्लेम कर रहे हैं ये बिल्कुल इलीगल है। सही बात। ये साफ सीधे शब्दों में इलीगल है। नहीं सर, आप सुन लीजिए, ज्ञानेश्वर महाराज सुन भी लीजिए ना, सुन लीजिए, ये आपके लिए नहीं है तो आप तय नहीं कर सकते। आपके लिए नहीं है, पाताल बाबा उनको बोलने दीजिए, पहले ये काम की बात बता रहे हैं। ये लोगों के लिए है, आपके लिए नहीं है। जो लोग विक्टिम हैं, अगर आप जिस तरह से ये जो आप लटका रहे हैं किसी लेडी को, अगर कोई ऊंच नीच हो जाए, ये उनके लिए है, उन लोगों के लिए, जनता के लिए मैं बता रही हूँ कि वो क्या कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड केसेस देश में ऑलरेडी चल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये फॉल्स क्लेम कर रहे हैं कि भाई हम ठीक कर देंगे। ना तो उनके पास आयुर्वेदिक डिग्री है, ना उनके पास कोई और डिग्री है। तो बिना किसी डिग्री के अगर आप कोई भी मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो इलीगल है। ये आप साफ शब्दों में सुन लीजिए। नंबर 2, आप जिस तरह से फॉल्स क्लेम्स एडवर्टाइज कर रहे हैं या जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो विक्टिम है वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। दिस इज एब्सोल्युटली मिसलीडिंग। नंबर 2, दिस इज ऑल्सो फ्रॉड। ये बिल्कुल फ्रॉड है, चीटिंग है, क्योंकि आप इस चीज़ से पैसे भी बना रहे हो। अगर आप कोई भी फॉल्स क्लेम करते हो और उस फॉल्स क्लेम के बेसिस पे आप दूसरों को ठगते हो और फिर वो काम नहीं होता, जैसे कि अगर आप अभी बताया गया कि जो 2 बार उनका, जो हम महिला हैं उनका 2 बार इलाज आपने किया, उनको कोई राहत नहीं मिली, तो आपने जो क्लेम तो कर दिया कि भाई राहत मिलेगी, अब उनको राहत नहीं मिली, ये फ्रॉड है। आपने उनसे पैसे लिए होंगे, आप फ्री में इलाज नहीं कर रहे हो लोगों का कि भाई आप चैरिटी कर रहे हो या किसी तरह का ऐसा काम कर रहे हो, आप पैसे बना रहे हो बैठ के और आप फॉल्स क्लेम कर रहे हो। ये एक फ्रॉड है। फ्रॉड में आता है सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी, जिसमें पनिशमेंट है। अब बीएनएस हो गया है तो बीएनएस के प्रोविजंस इस पे एप्लीकेबल होंगे और इस पे एफआईआर भी हो सकती है। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि अगर कोई विक्टिम है तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हैं, वो रिट फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 कि जो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं वो खत्म होनी चाहिए। हजारों मरीज लेके जाओ, मैं ठीक करके दूंगा। 24 लाख बच्चे बैठे हैं, जिसमें 24 लाख में से लोग सेलेक्ट होंगे बच्चों में से। इसको ये ना आयुर्वेद ऐसे करने लगे, कड़ी मेहनत कर वो एग्जाम देते हैं ताकि वो इस मेडिकल के एग्जाम को क्लियर कर लें, ताकि उन्हें डॉक्टर की डिग्री मिल जाए, ताकि वो इस पद्धति को, मेडिकल साइंस की पद्धति का अध्ययन कर सकें। लेकिन फिलहाल अब सवाल यही है, ये आपको तय करना है क्या सही है, क्या गलत है, क्या विश्वास है और क्या अंधविश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बड़ी कवरेज न्यूज़ नेशन पर लगातार जारी रहेगी।